हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक जिले के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। तो 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर टोटल, तो 22 वीडियो मैं इसमें बनाने वाला हूं और हर एक वीडियो के अंदर एक जिला हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो एक जिले की सारी चीजें अभी आपको याद हो जाएंगी पूरा। तो हम आज डिस्कस करेंगे गुरुग्राम के बारे में। देखो गुरुग्राम की जो भी चीजें हैं, मंदिर, मस्जिद, मेले, जो भी पर्यटन स्थल है, हमारे उद्योग धंधे हैं, जो भी झील है, सारे के सारे हम एक ही वीडियो के अंदर सारे कवर करेंगे और ट्रिक्स के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा अभी के अभी। तो अभी आपको याद हो जाएंगे। देखो गुरुग्राम जो जिला था उसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्थापना। देखो स्थापना कब हुई, मतलब ये गुरुग्राम जो है जिला कब घोषित हुआ। तो सबसे पहले हमें पता है 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हमारे हरियाणा जो है राज्य बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था ना। तो जब हरियाणा राज्य बना तो टोटल कितने जिले थे उसके अंदर, तो टोटल हमारे पास 7 जिले थे उस टाइम पे, 7 जिले। और उनको याद करने की ट्रिक क्या थी, मैंने ये एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं, घर जेके में। ठीक है, ये मेरी ट्रिक थी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जी जो है ये गुरुग्राम है, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे जब ये हरियाणा राज्य बना। तो टोटल हमारे पास 7 जिले थे उस टाइम पे। तो गुरुग्राम जो है एक उनमें से एक जिला था। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। तो यहां से ये बात याद होगी आपको, ये जो है 1 नवंबर 1966 को सारे के सारे जिले ये बने थे। हरियाणा राज्य जब बना था तो ये 7 जिले थे इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है इसका प्राचीन नाम क्या था। देखो सबसे पहले जब गुरुग्राम राज्य बना था, गुरुग्राम जिला जब बना था तो इसका नाम गुरुग्राम ही था, लेकिन बीच के अंदर इसका नाम गुड़गांव कर दिया गया था और अब दोबारा से इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया 1-2 साल पहले ही। तो पहले इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम हम इसको क्या लिखेंगे, गुड़गांव। तो गुड़गांव इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, उससे पहले तो गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव आया बीच में और फिर गुरुग्राम वापस से दोबारा से। ठीक है, अब इसका नामकरण क्यों हुआ भाई, गुरुग्राम क्यों नाम पड़ा इसका, सबसे पहले जब ये बना था गुरुग्राम जिला तो क्यों पड़ा इसका नाम। तो यहाँ पे एक गुरु थे, कौन थे वो, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इनका नाम गुरुग्राम पड़ा था। इस जिले का नाम जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बना था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। वैसे तो याद हो ही जाएगी, द्रोणाचार्य और गुरु जो है, गुरु इसमें वर्ड आ रहा ऑलरेडी। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है ये जिला बना था गुरुग्राम 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब इसके उपनाम क्या 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 है, मतलब उपनाम मतलब किस किस नाम से ये जाना जाता है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ड्रीम सिटी, हमारी जो सपनों की नगरी है वो है गुरुग्राम। ठीक है, ड्रीम सिटी, हर लोग जो है सपना यही करता है कि भाई गुरुग्राम में जाके अच्छी जॉब करें, अच्छी सी, क्योंकि सब जो अमीरों की नगरी है वो यही है, अमीरों की नगरी। रिच पीपल जो है यहाँ पे है अमीरों की नगरी, अमीरों की नगरी। ठीक है, तो 2 तो उपनाम यही हो गए यहाँ पे। एक है फिर सोलर सिटी, सोलर सिटी, सोलर यहाँ पे सोलर की ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, अमीरों की है ये, अमीर है यहाँ पे ये, अमीरों की नगरी, सोलर सिटी, ड्रीम सिटी और मेडी सिटी, मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, भाई यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी हैं, मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी। तो ये कुछ उपनाम थे। एक और है कि अरावली जो पर्वत है ना, उसका प्रवेश द्वार भी हम गुरुग्राम को ही मानते हैं। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ये साथ के साथ लिखते जाना है आपको, प्रवेश द्वार, ताकि आप पीछे ना रह जाएं, प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे। सोलर सिटी हो गया, मेडी सिटी हो गया, वाणिज्य सिटी भी आप इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे भी बहुत सारे हैं। वाणिज्य सिटी, कॉर्पोरेट भी है, वाणिज्य सिटी। ठीक है, कॉटन सिटी नहीं है, कॉटन सिटी जो है फरीदाबाद को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे इसके उपनाम है गुरुग्राम जिले के, हमने ये सारे पढ़ लिए। ड्रीम सिटी है मेन इसमें ड्रीम जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ड्रीम सिटी से, ड्रीम से मैं बहुत सारी ट्रिक बनाता हूं। तो ड्रीम आपको जरूर याद रखना है, ड्रीम सिटी कहां पे है, वो गुरुग्राम को ही बोलते हैं हम, ड्रीम सिटी। ठीक है, मंडल की हम बात करें तो गुरुग्राम एक खुद ही मंडल है, गुरुग्राम मंडल है ना खुद ही एक। तो ये मंडल जो है टोटल हमारे पास 6 मंडल है। ये क्वेश्चन आया भी था अभी हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम था, तो टोटल मंडल कितने हैं, 6 मंडल है। उनकी भी ट्रिक मैंने बता रखी है। घर के एफ, वो आप देख सकते हैं, घर के एफ,
ठीक है। तो ये 6 मंडल है। मैंने पूरा का पूरा जो है मैप बना के ये समझा रखा है, सारे के सारे मंडल मैंने करवा रखे हैं पूरे मैप से, मैप के थ्रू मैंने सारे के सारे ये मंडल करवा रखे हैं। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, तो ये 6 मंडल है हमारे पास। तो गुरुग्राम जो है ये मंडल है इनमें से एक। अब गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो खुद तो गुरुग्राम आता है, गुरुग्राम ही, और कौन सा आता है भाई, देखो फरीदाबाद भी है, तो फरीदाबाद टच में पड़ता है, लेकिन वो इस मंडल के अंदर नहीं, वो अलग से मंडल पड़ता है। फरीदाबाद टच में है गुरुग्राम के, लेकिन इस मंडल में नहीं आता है वो। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, 3 जिले इसके अंदर आते हैं गुरुग्राम मंडल के अंदर। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ठीक है, 3 जिले इसके अंदर है गुरुग्राम मंडल के अंदर हमारे पास, ठीक है। नगर निगम की हम बात करें तो गुरुग्राम नगर निगम था, गुरुग्राम नगर निगम है भी अभी भी। गुरुग्राम नगर निगम कब बना था, ये 2008 में नगर निगम बना था, ठीक है। गुरुग्राम नगर निगम, नगर निगम क्या होता है, जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाती है, किसी भी सिटी की, किसी भी जिले की, या फिर कोई भी हमारा जो गांव है उसकी भी, किसी की भी अगर 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन हो जाती है तो उसको नगर निगम घोषित किया जाता है। तो हरियाणा के अंदर अभी टोटल 11 नगर निगम बन गए हैं। तो 11वां नगर निगम जो है सबसे नया नगर निगम बनाया गया है अभी। तो सबसे नया नगर निगम कौन सा है, वो गुरुग्राम का ही एक सिटी है, सबसे नया नगर निगम कौन सा है वो, इतने कमेंट करो जरा, कौन सा है, मानेसर है। मानेसर को 2020 के अंदर नगर निगम बनाया गया है, 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर मानेसर को नगर निगम बनाया गया है। गुरुग्राम का ही एक सिटी है, शहर है गुरुग्राम का ही, इसकी जनसंख्या जो है 3 लाख से ऊपर चलेगी, इसलिए इसको नगर निगम बना दिया 2020 के अंदर, ठीक है। और गुरुग्राम नगर निगम बना था 2008 के अंदर हमारा, ठीक है। अब पुलिस की हम बात करें, देखो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी के अंदर आता है, तो पुलिस कमिश्नर है यहाँ पे, पुलिस कमिश्नरी, टोटल हमारे पास 3 कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद, पुलिस कमिश्नरी है। तो यहाँ के कमिश्नर कौन है, कृष्ण कुमार राव है यहाँ के कमिश्नर, कृष्ण कुमार राव 1996 के आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं ये, कृष्ण कुमार राव 1996 बैच, आईपीएस ऑफिसर 1996 बैच, ठीक है, 1996 में आईपीएस बने थे। अब ये कमिश्नर है कहाँ के, गुरुग्राम के, कृष्ण कुमार राव, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम है, पुलिस कमिश्नरी फरीदाबाद भी है और पंचकुला भी है। अब एक पुलिस जिला भी बनाया गया है, वो कब बनाया गया और कौन सा है पुलिस जिला, तो दूसरा पुलिस जिला है वो, पहला पुलिस जिला है हांसी, दूसरा पुलिस जिला, और दूसरा पुलिस जिला कौन सा है, ये जो हमने नगर निगम पढ़ा है अभी, यही दूसरा पुलिस जिला है हमारा, मानेसर है, मानेसर, यह दूसरा पुलिस जिला है, और इसको बनाया गया 2018 के अंदर, दूसरा पुलिस जिला है 2018 के अंदर इसको बनाया गया पुलिस जिला, ओनली पुलिस जिला, केवल पुलिस जिला पूछ लें तो हमारे पास 2 ही केवल पुलिस जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हांसी है और दूसरा है मानेसर। वैसे टोटल पुलिस जिले पूछ लें तो 24 हम इसका आंसर करेंगे, 22 तो जिले हो गए खुद, और 2 ये पुलिस जिला, ओनली केवल पुलिस जिला 2 है हमारे पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट जिले के नाम पे नहीं है, अलग से बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होगी इसलिए अलग से बनाए गए हैं, मानेसर और हांसी। नगर निगम जो है मानेसर है, तो गुरुग्राम के अंदर 2 नगर निगम पड़ते हैं, एक तो खुद गुरुग्राम है और एक है मानेसर, 2020 के अंदर, गुरुग्राम जो है 2008 के अंदर, और पुलिस जिला जो है 2018 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सारे मंडल, नगर निगम, और हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मंदिर, मस्जिद और पर्यटन स्थल हम पढ़ेंगे, उद्योग धंधे हम पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्ति हम पढ़ेंगे, यहाँ के कौन कौन से हैं, महल पढ़ेंगे, किले पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे। इसके अंदर झील भी पढ़ेंगे हम, कितनी झील है और कौन कौन सी है, फेमस झील भी है यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं मंदिर से। देखो मंदिर कौन कौन से हैं, 2 फेमस मंदिर हैं गुरुग्राम के अंदर, कौन कौन से हैं वो हमारे पास, एक तो है शीतला माता, शीतला माता का यहाँ पे मेला भी भरता है, शीतला माता का मंदिर है, और दूसरा है एकलव्य मंदिर, ठीक है, एकलव्य मंदिर। तो एकलव्य आपको याद हो जाएगा, देखो एकलव्य एक भगत था, गुरु का भगत था, जिसने गुरु जो अंगूठा काट कर दे दिया था, तो वही है एकलव्य मंदिर, मतलब गुरु से रिलेटेड है, तो गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है, इसका मतलब गुरुग्राम में है। और शीतला माता आपको मंदिर, आपको फेमस नाम है, गुरुग्राम के अंदर फेमस नाम है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये सरकार के अधीन में है, और भी मंदिर है लेकिन ये गुरुग्राम का इकलौता है जो सरकार के अधीन आता है, सरकार के अधीन मतलब सरकार के अंडर में आता है। इसमें टोटल जो है 11 मेंबर है,
इसके एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें टोटल 11 मेंबर है हमारे पास, और 11 मेंबरों में से एक जो है अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष कौन है, वो होता है इसका मुख्यमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। फिलहाल कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? वो रोहतक से पढ़ते हैं और करनाल विधानसभा क्षेत्र से वो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। सीएम जो है वो इसका अध्यक्ष होता है शीतला माता मंदिर का। ठीक है, मतलब ये जो मंदिर सारा इसका पैसा जो है सरकार के अंडर ही जाता है, कोई प्राइवेट नहीं है, ओनली सरकारी है। ये सरकारी मंदिर भी होने लग गए हैं आजकल, सरकारी मंदिर। ठीक है, अब ये बनाया किसने था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये 1650 ईस्वी में जौहर सिंह राजा ने बनवाया था। ये जौहर सिंह राजा। ठीक है, 1650 ये भी डेट आपको याद रखनी है, 1650 जौहर सिंह। ठीक है, तो 2 मंदिर है, शीतला माता मंदिर और एकलव्य मंदिर। इसका मेला भी बढ़ता है, तो मेला हम करेंगे जब उसमें करेंगे हम। ठीक है, चलो मेला ही कर लेते हैं हम पहले। तो मेले कौन कौन से हैं, देखो ये हम सारे टिक से पढ़ेंगे अब। तो एक तो यही है शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। और कौन सा मेला है? भगत पूरण का मेला, भगत पूरण कम्मल का मेला। और बुढ़ी तीज का मेला, बुढ़ी तीज का मेला। और एक है नाग पूजा का मेला भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये 4 फेमस नाम मैंने बता दिए हैं। नाग पूजा का मेला, बुढ़ी तीज, भगत पूर्णमल और शीतला माता मेला। देखो शीतला माता का मेला तो आपको पता ही है, शीतला माता मंदिर है इसलिए वहां मेला बढ़ता है। बाकी जो बच गए इनको हम ट्रिक से हम पढ़ते हैं। देखो गुरु जो था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम पड़ा था हमारा नाम, है ना, तो गुरुग्राम का। अब वहां पे गुरु का भगत भी है, कौन है? एकलव्य था, एकलव्य मंदिर भी है। तो भगत कौन है? एकलव्य है। तो भगत आ रहा है ना उसके अंदर, गुरु का क्या होगा? देखो गुरु, जो भी गुरु होता है उसकी हम क्या करते हैं, एक तो पूजा करते हैं। कौन करता है? भगत करता है। ठीक है, तो 3 इसमें नाम आ रहे थे, एक तो नाग पूजा हो गया, एक भगत हो गया। ठीक है, और बुढ़े लोग जो हैं, बुढ़े आस्था में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो बुढ़े ज्यादातर होते हैं। तो भगत और कौन होते हैं? भगत जो है बुढ़े लोग होते हैं, या बुढ़िया जो हैं वो होती हैं ज़्यादातर आस्था में, जहाँ आश्रम में ज़्यादा जाते हैं बूढ़े लोग, तो उनकी ज़्यादा आस्था है। आजकल के जो यंगस्टर हैं उनकी आस्था कम है, यंगस्टर जो है भगवान पे कम बिलीव करते हैं। तो मेनली जो है बूढ़े लोग जो है वो ज़्यादा भगत हैं गुरुओं के और पूजा करते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी। ठीक है, और ये ट्रिक जो है फिट भी बैठ रही है जो यंगस्टर हैं उनके ऊपर। जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा आश्रम में जाते हैं, ज़्यादा भगत होते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। ठीक है, आजकल तो गुरुओं को जो यंगस्टर हैं वो पीट भी देते हैं, है ना, टीचरों को, कुछ समझते ही नहीं है टीचरों को कुछ। तो मेन ये कितने मेले हैं? टोटल 4 मेले हैं। शीतला माता का मेला, भगत पूर्णकमल का मेला, बुढ़ी तीज का मेला और नाग पूजा का मेला। ये टोटल जो है 4 मेले यहाँ पे बढ़ते हैं गुरुग्राम के अंदर। ये हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिए सारे के सारे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मस्जिद और दरगाह जो है कोई है तो, और मज़ार जो है कोई है तो कोई मेरे को एक कमेंट करके ये बताओ आप, मस्जिद, दरगाह और मज़ार, इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये आपको कमेंट करना है मेरे को, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना आप। ठीक है, नहीं और गूगल में भी नहीं मिलेगा तो फिर मेरे से कमेंट में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मस्जिद कौन सी है? देखो दरगाह और मज़ार कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक मस्जिद है सिर्फ, वो आपको याद रखनी है। कौन सी है? सराय अली वर्दी की मस्जिद, सराय अली वर्दी की मस्जिद। ठीक है, देखो इसको ट्रिक से ये पढ़ेंगे हम। देखो जो हमारा गुरुग्राम है वो ड्रीम सिटी है ना, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे, सब लोग वर्दी पहन के रहते हैं। वर्दी मतलब सूट वूट पहन के रहते हैं सब। अमीर हैं तो अमीर लोग सूट वूट पहनते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वर्दी से आप वैसे याद रख सकते हैं। वर्दी वो आर्मी वाली वर्दी मत याद रखना यहाँ पे, क्योंकि आर्मी में ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं गुरुग्राम के। गुरुग्राम जो है अमीर सिटी है, अमीरों की नगरी है। तो अमीर लोग जो है एयरफोर्स, नेवी, इनमें बहुत कम जाते हैं। आर्मी में मेनली जो है वो बिजनेस करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी अपना ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं। तो वर्दी मीन्स सूट वूट, इसके अंदर सूट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सराय अली वर्दी की मस्जिद जो है यहाँ पे है, कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। अब ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो किसके शासनकाल में? देखो अली आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। मेरे को ये बताना है कौन से वंश का था। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खिलजी, तो खिलजी वंश का ही होगा अलाउद्दीन
खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है ये मस्जिद बनाई गई थी। देखो मस्जिद के अंदर क्या होता है, वो जो जैसे मंदिर होते हैं वैसे ही मस्जिद होता है। तो मंदिर के अंदर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मस्जिद के अंदर क्या करते हैं, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं। नमाज उनका कुछ काइंड ऑफ एक किताब है, उसको पढ़ते हैं। और वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। ओनली जो है एक घर टाइप में या फिर मकान कह दो या फिर वैसा एक बिल्डिंग टाइप में होती है, बस खाली रहती है वो भी, उसमें कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस उनकी जो दीवारें हैं वो वाइट कलर की होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो कुछ बिछा के अपना नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, बाकी बच गए उनमें पूजा की जाती है। किसी की समाधि होती है, दोनों में समाधि होती है, दोनों का नाम एक ही है, मज़ार और वो जो दरगाह बच गया हमारा, उनमें समाधि होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मस्जिद। अब हम पढ़ते हैं महल। महल और किले। किले कौन कौन से हैं और महल कौन कौन से हैं। देखो दो इसमें मेन जो है महल है, कौन कौन सा है। एक तो पटौदी महल है। पटौदी जगह का नाम है ना, गुरुग्राम के अंदर, जहाँ से कौन थे, नवाब मंसूर अली खान थे। तो इस महल को नवाब मंसूर अली महल भी बोलते हैं। मंसूर अली पटौदी महल भी बोलते हैं इसको, पटौदी महल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नवाब मंसूर अली यहाँ के थे, तो यहाँ पे इसको पटौदी महल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जो है क्या किया जाता है, एक होटल जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। नवाब मंसूर अली पटौदी महल के अंदर एक होटल चलाया जा रहा है फिलहाल, ठीक है। और इसका एक नाम और है व्हाइट पैलेस। व्हाइट पैलेस इसको हम बोलते हैं। पैलेस का मतलब महल और व्हाइट मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद महल भी इसको हम बोलते हैं पटौदी महल को, ठीक है। तो ये एक फेमस नाम था पटौदी महल। दूसरा है कि बहुत ही फेमस है ये तो शीश महल। शीशे का महल, शीश महल। अब ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फरूख नगर। फरूख नगर कहाँ पड़ता है, वो भी गुरुग्राम के अंदर ही पड़ता है। यहाँ से एक रियासत थी छोटी सी, जिन्होंने 1857 की क्रांति लड़ी थी। तो फरूख नगर, ये रियासत भी हम पढ़ेंगे गुरुग्राम के अंदर। फरूख नगर के अंदर है शीश महल। इसका जो डिजाइन है बिल्कुल वो लाल किले की तरह ही बनाया गया था, तो इसलिए इसको हम हरियाणा का लाल किला भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हरियाणा का लाल किला किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, शीश महल को कहा जाता है। कहाँ पे पड़ता है ये, गुरुग्राम के अंदर फरूख नगर जगह पे ये पड़ता है, ठीक है। तो ये दो महल थे। अब हम पढ़ते हैं किले। तो किले कौन कौन से हैं, तावड़ू का किला है, सोना का किला है, तावड़ू का किला, सोना का किला। देखो सोना एक जगह है यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर, सोना का किला, ये भी सोना में है और ये भी सोना में, दोनों ही सोना में। ये तो सोना में ही हो गई, सोना का किला लिखा है तो, ठीक है। एक और है गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला। देखो गोपाल जो है कौन था, एक भगत था, गुरु का भगत था। ये आप याद कर सकते हैं यहाँ से, गोपाल जो है एक भगत था, गुरु का भगत था। तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। ताऊ, पर गुरु जो होते हैं वो ताऊ भी बोल देते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं। फिर जो गुरुओं की पूजा कौन करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, तो उनको हम ताऊ भी बोलते हैं। देसी हरियाणा लैंग्वेज में ताऊ बोला जाता है। तो बुड्ढों से आपको याद आएगा, बुड्ढे पूजा करते थे, भगत थे, है ना, गुरुग्राम के अंदर मेले भरते थे ये सारे। और बुड्ढों से याद आएगा फिर ताऊ, और ताउड़ से फिर ताउड़ू का किला सोना। ताऊ जो है बहुत ही सोना है, तो ये आपको याद करना है। देखो सोना एक जगह है गुरुग्राम के अंदर, ये फेमस है एक सोना। यहाँ पे एक गर्म पानी का झरना पाया जाता है, गर्म पानी का झरना, चश्मा जिसको हम बोलते हैं, गर्म पानी का। अब गर्म पानी जो है इसमें क्यों है, सल्फर की वजह से है, गंधक की वजह से है यहाँ पे सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सोना का जो गर्म पानी का चश्मा है, वो गर्म पानी का जो झरना है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सल्फर उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। यहाँ से किले और महल हमने कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो झील हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि झरना हमने पढ़ लिया, तो झील हम पढ़ते हैं। हम झील कितनी है टोटल, और फिर हम पढ़ेंगे तालाब। इसके अंदर कोई है नहीं, तो तालाब तो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर झील हमने पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन स्थल इसमें। तो झील और पर्यटन स्थल, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। तो झील, इसमें हरियाणा की एक सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है जरा मेरे को बताओ, इतने हरियाणा की सबसे बड़ी झील। तो झील हम पढ़ रहे हैं, देखो 3 मैं नाम लिख देता हूँ, 3 झील है यहाँ पे, दमदमा, खलीलपुर, और एक वेरी फेमस है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है
पक्षी विहार भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी उसको बना दिया है। सुल्तानपुर झील, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, वो झील के आसपास ही पूरा सिस्टम है ये। तो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील हरियाणा की कौन सी है, क्वेश्चन ये पूछ लें तुमसे तो कौन सी है, दमदमा झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील को पार करने के लिए दम लग जाएगा। तो सबसे बड़ा और दम कहाँ पे लगेगा, वो जो पावर है वो गुरु ही सिखा सकते हैं आपको झील को पार करने। ये ट्रिक है जस्ट, वैसे तो बच्चे खुद सीख जाते हैं आजकल स्विमिंग वगैरह। तो दम, पूरा दम लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी झील है क्योंकि सबसे बड़ी झील के अंदर बहुत बड़ी झील होगी तो उसमें दम लगा जाएगा पूरा उसको पार करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, गुब्बारे मेले का आयोजन भी किया जाता है। गुब्बारा मेला दमदमा झील के अंदर, गुब्बारे इसके आसपास, झील के अंदर नहीं, गुब्बारे मेले का आयोजन, ठीक है, इसके आसपास। खलीलपुर झील, खलीलपुर एक जगह का नाम है गुरुग्राम के अंदर, तो यहाँ पे एक झील है तो इसको आप याद कर सकते हैं, खलीलपुर के अंदर है। सुल्तानपुर झील जो गुरुग्राम के अंदर ही पड़ती है, बहुत ही फेमस झील है क्योंकि यहाँ पे एक विशेष टाइप के पक्षी जो हैं, विदेशी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं इस झील के अंदर, ठीक है। साइबेरियन सार्स जो है एक फेमस नाम है, तो यहाँ पे पाया जाता है वो इस झील के अंदर, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान भी सुल्तानपुर ही होगा, तो वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी ये झील हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे बड़ी झील पूछ लें तो दमदमा है, गुब्बारे मेले का आयोजन किया जाता है, खलीलपुर झील है, सुल्तानपुर झील है। टोटल इसके अंदर 3 झील हैं हमारे गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल। देखो 2 पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, एक तो समा हो गया और एक कौन सा हो गया, समा पर्यटन स्थल। एक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। देखो यहाँ पे ड्रीम आ रहा है ना, तो भाई ड्रीम सिटी है तो गुरुग्राम, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। ये भी एक पर्यटन स्थल है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। और एक समा पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, ड्रीम हमने पूरा करना है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके अंदर हम समा जाते हैं पूरा। कोई भी ड्रीम हमें पूरा करना है, अपना जॉब लगनी है या फिर कोई भी ड्रीम हो, हमारा बिजनेस करना है, तो उसके अंदर हम समा जाते हैं पूरा। तो ड्रीम और समा दोनों ही पर्यटन स्थल कहाँ पे पड़ते हैं, ये गुरुग्राम के अंदर। ये ट्रिक से आपको याद हो गए होंगे, दोनों के दोनों पर्यटन स्थल 2 हैं, समा और किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, जो हमने अभी पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह। तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य लिखते हैं, चलो वन्यजीव अभ्यारण्य लिख लेता हूँ मैं। वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन कौन से हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर क्या हो, पक्षी विहार हो, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, पक्षी विहार। तो एक तो सुल्तानपुर ही हो गया है ना, तो सुल्तानपुर के बारे में थोड़ा डीपली हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सुल्तानपुर के बारे में। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार था पहले। सुल्तानपुर जो है एक पहले पक्षी विहार था। पक्षी विहार कब बनाया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। कब बनाया गया, 1972 में इसको पक्षी विहार बनाया गया। किसने बनाया है इसको, तो एक जैक्सन नामक पक्षी प्रेमी को इसका श्रेय जाता है। जैक्सन नामक पक्षी प्रेमी, जैक्सन नामक पक्षी प्रेमी। इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को एक नाम और दिया गया है, वो क्या है, सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार, तो इसको हम सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। 1972 में इसकी स्थापना हुई और सुल्तानपुर के अंदर ये पड़ता है। इसका नाम दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी विहार और सलीम अली पक्षी विहार, 2 नाम है। जैक्सन नामक पक्षी प्रेमी को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। अब इसको बाद में क्या किया गया, 1991 में राष्ट्रीयकरण इसको कर दिया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान इसमें बनाया गया तो यहाँ पे एक विशेषता है इसकी, जो भी ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है, झील है, तीनों एक जगह हैं ये सारे। तो इसकी एक विशेषता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, साइबेरिया से एक पक्षी आता है जिसको हम बोलते हैं साइबेरियन सार्स। हर साल यहाँ पे आता है साइबेरियन सार्स। साइबेरिया से एक ये पक्षी उड़ के आता है। उड़ के क्यों आता है, अब ये कहोगे इतनी दूर से, सारसा नहीं है सार्स है, इतनी दूर से कैसे आ रहा है ये, तो क्योंकि वहाँ पे जैसे ठंड होने लग जाती है तो ठंड में नहीं रहता है ये, धीरे धीरे, क्योंकि ठंड जो है अब ये नहीं है कि हर एक कंट्री, सारे कंट्रीज में एक ही बार ठंड होती है ना, धीरे धीरे होती है ना, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और इंडिया में आके फिर इनका ठिकाना है सुल्तानपुर
झील या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार बोलो इसको। यहाँ पे इसका ठिकाना है, साइबेरियन सार्स इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सुल्तानपुर के बारे में। अब हम इसमें एक और है हमारा पर्यटन स्थल, कौन सा है, सॉरी हम ये पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य वगैरह वगैरह। तो गुरुग्राम के अंदर क्या है, एक तितली संरक्षण पार्क भी बनाया गया है। भारत का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन है, संरक्षण पार्क कहाँ पे है, वो गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। तितली संरक्षण पार्क, तितलियों की सुरक्षा जो है यहाँ पे की जाती है। संरक्षण पार्क, तितली संरक्षण पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ये गुरुग्राम के अंदर है। तो टोटल 2 है ये वन्यजीव अभयारण्य उद्यान वगैरह पक्षी विहार, इसी के अंदर 2 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, एक तो सुल्तानपुर हो गया और एक तितली संरक्षण पार्क है। ठीक है, 2 फेमस ही नाम है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नहर कौन सी आती है गुरुग्राम के अंदर। देखो नहर कौन सी है गुरुग्राम के अंदर, तो गुड़गांव नहर इसको हम बोलते हैं, गुड़गांव नहर। अब ये नहर देखो नहर हमेशा कहीं से बैराज से निकल के आती है। देखो बैराज और बांध में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ कि बांध में तो पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन से बांध है, जैसे महानदी पे बांध है, हीराकुंड बांध वगैरह, तो पानी को स्टोर किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब एक बैराज का क्या है, बैराज में क्या होता है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर फेमस नाम है, कौन सा है बैराज, एक हथनी कुंड बैराज है ना, जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है। वो जो है बैराज है, वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। तो ये नहर जो है, कोई भी नहर जो है हमेशा बैराज से ही आती है। तो कौन सी बैराज से आता है ये गुरुग्राम नहर जो है, ये ओखला बैराज से आता है, ओखला बैराज। अब ओखला जो है दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है, दिल्ली एनसीआर के अंदर है ना, गुरुग्राम भी एनसीआर के अंदर आता है, ओखला बैराज। अब ये बैराज जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये यमुना नदी पर। मैंने बांध और बैराज की वीडियो भी बना रखी है, आप तो वो भी चेक कर सकते हैं, कौन सी नदी पे कौन सा बैराज है, कौन सा बांध है। ठीक है, तो यमुना नदी ही बहती है, मेन हरियाणा के अंदर जो है यमुना नदी ही है, तो उसी के ऊपर है ओखला बैराज, ओखला नामक जगह पे, और वहां से ये गुड़गांव नहर निकल के आती है। ठीक है, उद्योग जो है कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहले हम पढ़ लेते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से, फिर हम पढ़ेंगे उद्योग। प्रमुख खनिज, खनिज कौन कौन से हैं, देखो खनिज यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो फेमस जो है वो है चीनी मिट्टी, यहाँ पे चीनी मिट्टी। ठीक है, ये स्पेशली जो है गुरुग्राम के अंदर ही पाई जाती है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी आपने देखी होगी, वो यहाँ पे पाई जाती है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और क्वार्ट्स एक खनिज है, क्वार्ट्स ये भी यहाँ पाया जाता है। स्लेट पत्थर भी यहाँ पाया जाता है, स्लेट पत्थर और भी जगह पाए जाते हैं, क्वार्ट्स भी अलग अलग जगह पाए जाते हैं। मेनली तुम्हें यहाँ चीनी मिट्टी ही याद रखना है, क्वार्ट्स स्लेट पत्थर हो गया हमारा, कांच बालू भी हो गया, ये भी है यहाँ पे कांच बालू। ठीक है, तो ये मेन जो है खनिज ये यहाँ पे पाए जाते हैं, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्स स्लेट पत्थर और कांच बालू। ये टोटल सारे के सारे गुरुग्राम के अंदर ही पाए जाते हैं हमारे। अब हम पढ़ते हैं उद्योग, है ना। तो फेमस एक उद्योग है गुरुग्राम के अंदर, एक ही उद्योग है, वो क्या है, मारुति उद्योग। मारुति कंपनी है ना, तो उसी का उद्योग है यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर। मारुति उद्योग जो है वो मानेसर के अंदर पड़ता है। अब मारुति जो है किसकी कंपनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, कौन से देश की कंपनी है, सबसे पहले कहाँ पे ये अपना व्यापार फैलाने के लिए भारत में सबसे पहले कहाँ पे आई थी, ये भी मेरे को कमेंट करना है साथ के साथ। अब हम पढ़ते हैं गुरुग्राम के अंदर संस्थान और किसी चीज़ का मुख्यालय है तो कौन कौन से हैं, वो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। देखो एक तो आपको पता ही होगा संस्थान कौन सा है, कौन सा संस्थान है हमारा फेमस इसमें नाम है, वो कौन सा है, ब्रेन शोध संस्थान है। ब्रेन जो दिमाग का है वो ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पे पड़ता है, वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। गुरुग्राम के अंदर जगह है जो नगर निगम बनाया गया था 11वां, वही जगह। तो संस्थान और मुख्यालय हम इसमें पढ़ेंगे, संस्थान और मुख्यालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान लिख लो साथ में, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान। तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी आएगा, तो ब्रेन जो है कहाँ पे पड़ता है, आंखों के ऊपर पड़ता है, ब्रेन जो आंखों के ऊपर पड़ता है। तो नैनवाल, नैनवाल जो एक जगह है कहाँ पे पड़ती है, ये मानेसर के अंदर पड़ती है। तो नैनवाल मानेसर के अंदर ये संस्थान है, ब्रेन शोध संस्थान। बहुत ही फेमस नाम है, इसको पक्के से याद करना है आपको।
ब्रेन शोध संस्थान, ब्रेन के ऊपर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, नैनवाल मानेसर के अंदर है। ठीक है, तो ये एक फेमस नाम था। अब कुछ और मुख्यालय है, संस्थान है, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा, देखो मैंने बताया थी सोलर सिटी है तो यहाँ पे है सौर ऊर्जा संस्थान। ठीक है, प्रबंधन विकास संस्थान है, प्रबंधन विकास संस्थान, और कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये सारे संस्थान जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। एक और संस्थान है, कौन सा है, वो राज्य शिक्षक है, राज्य शिक्षक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और केंद्र, अनुसंधान और केंद्र। ये सारे के सारे जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, ब्रेन शोध संस्थान, नैनवाल मानेसर, ये तो आपको पक्के से याद करना ही करना है। सोलर सिटी मैंने बता रखा है, सौर ऊर्जा तो वहीं पे मिलेगी गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, विकास, अब हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा विकास कौन सा है, मतलब जो हम ड्रीम सिटी हम मानते हैं वो कौन सी है, जो गुरुग्राम ही है। तो ड्रीम है, इसका मतलब वहाँ पे अच्छा विकास हो रहा है। वैसे तो आजकल पंचकुला में ज़्यादा विकास हो रहा है ना, पंचकुला को बनाया जा रहा है एक अच्छी डेवलप सिटी के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, अब ऑटोमोटिव है, ऑटो से रिलेटेड, ज़्यादा ऑटो कहाँ पे चलते हैं, शहर बड़ा शहर होगा तो वहीं पे चलेंगी, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, राज्य शिक्षा अनुसंधान केंद्र, यहाँ से और नहीं, इसको ये लिखो, अनुसंधान केंद्र और परिषद, केंद्र और परिषद, राज्य शिक्षा। अब देखो शिक्षा से रिलेटेड आ रहा है तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है, ओवरऑल लेडीज और जेंट्स दोनों मिला के। और जेंट्स की पूछ रहे हैं तो रेवाड़ी के अंदर सबसे अधिक साक्षरता है, और लेडीज की पूछ रहे हैं तो वो गुरुग्राम के अंदर सबसे अधिक पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं, गुरुग्राम के अंदर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ से शिक्षा भी याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपको सारे याद हो गए होंगे, संस्थान और मुख्यालय सारे मैंने ट्रिक से बता दिए आपको। अब हम इसमें पढ़ते हैं मैदान और विश्वविद्यालय, प्रमुख स्टेडियम और विश्वविद्यालय, कौन कौन से विश्वविद्यालय, हम सारे के सारे जो हैं एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, डिफेंस यूनिवर्सिटी है एक, तो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय है, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, और एक APG सत्य विश्वविद्यालय है, सत्य विश्वविद्यालय है, VV लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी VV लिख लो। डिफेंस यूनिवर्सिटी भी लिख लो, इसका नाम इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, डिफेंस यूनिवर्सिटी। एक एमिटी यूनिवर्सिटी तुमने नाम सुना होगा, एमिटी, वो भी यहीं पे पड़ती है गुरुग्राम के अंदर, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो 3 फेमस यूनिवर्सिटी हैं गुरुग्राम के अंदर ही हैं, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस, जो लेडीज जहाँ पे पढ़ी लिखी हैं ज़्यादा तो उनको जो है शिक्षा दी जाती है किसकी, डिफेंस करने की अपने आप को। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जो कहाँ पे पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर। सत्य बोलने वाले जो पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छा सच भी बोलते हैं, तो वो APG सत्य विश्वविद्यालय कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर ही। और एमिटी जो है, मिट्टी नहीं है वहाँ पे, शहर है तो मिट्टी नहीं मिलेगी, तो एमिटी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे पड़ती है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो 3 विश्वविद्यालय हैं ये हमारे। तो स्टेडियम है, वो 2 स्टेडियम है, कौन कौन से हैं, देवीलाल स्टेडियम और जवाहरलाल स्टेडियम, देवीलाल और जवाहरलाल, 2 लाल वाले, तो जवाहरलाल स्टेडियम, 2 स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और देवीलाल स्टेडियम। देखो स्टेडियम की भी वीडियो मैंने बना रखी है अलग से, तो आप वो चेक कर सकते हैं, सारे मैंने ट्रिक से साथ समझा रखे हैं ये स्टेडियम जो है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, देवीलाल स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो 2 ये स्टेडियम हमारे। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति कौन है यहाँ का, प्रमुख व्यक्ति कौन है और प्रमुख चीज़ें क्या क्या है, प्रमुख पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे। देखो प्रमुख व्यक्ति कौन है मैंने बता रखा है पहले ही, अभी इसमें बताया था इसी वीडियो में। नवाब मंसूर अली पटौदी था, है ना, कहाँ का था ये, पटौदी का ही था। पटौदी जो है जगह पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर ही पड़ती है। तो एक अमीर रियासत थी ये पटौदी। नवाब प्रमुख व्यक्ति कौन है, नवाब मंसूर अली, मंसूर अली खां, मंसूर अली खां। ठीक है, इसका पूरा नाम ऐसे बोलते हैं, मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति था।
अब ये क्या था, किस खेल से रिलेटेड था, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्रिकेटर था एक 1961 में भारतीय टीम का कप्तान रह चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान, क्रिकेट टीम का कप्तान कब था ये? 1961 में, बहुत पहले था। 1961 में नवाब मंसूर अली खां पटौदी, क्रिकेट से इनका संबंध था और कप्तान रह चुके हैं 1961 में। ठीक है, प्रमुख चीज़ें और क्या क्या है प्रमुख गुरुग्राम के अंदर? देखो, एक तो ये पड़ता है कि एनसीआर के अंदर पड़ता है, ये है ना, एनसीआर में आता है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ये आता है। गुरुग्राम जो है एनसीआर के अंदर आता है। एक सबसे अधिक साक्षरता मैंने यहाँ पे बताई है, सबसे अधिक, पहला पॉइंट ही लिख लो, सबसे अधिक साक्षरता यहीं पे है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर लिखो। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, और सबसे अधिक राजस्व जो टैक्स है वो यहीं से लिया जाता है। सबसे अधिक राजस्व जो है यहीं पे टैक्स, क्योंकि यहाँ पे अमीरों की नगरी है ना, तो अमीर जो है ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर जो है ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सबसे अधिक राजस्व जो है मिलता है कहाँ से? हरियाणा के अंदर बात हो रही है, मिलता है हरियाणा के अंदर, ओनली हरियाणा की बात हो रही है। ठीक है, अब एक चौथा पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं हमारे पास, बहुत सारे जो है कंपनियां हैं। तो सॉफ्टवेयर के निर्यात में तीसरे नंबर पे आता है ये, सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरे नंबर पे ये आता है। कौन सा? गुरुग्राम जो है सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरे नंबर पे। इससे पहले कौन है? बेंगलोर है, चेन्नई है, दो ये सिटी है, और उसके बाद आता है गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्यात में 3rd नंबर। तो सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे आई थी? हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो यहीं पे आई थी, गुरुग्राम के अंदर। सबसे पहले मेट्रो कब आई थी ये कमेंट करके मेरे को बताना है आपको। सबसे पहले मेट्रो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में कब चली थी? ठीक है, तो ये कमेंट करना आपको। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है ये भी आप कमेंट करो। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको कहाँ पे है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर झज्जर की है, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम की, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर झज्जर की है। एक मैंने बताया था कि आपको रियासत थी, यहाँ पे फर्रुखनगर की रियासत थी, फर्रुखनगर रियासत, छोटी सी रियासत थी एक। 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का विरोध किया था, फर्रुखनगर की रियासत थी, और उसका नवाब कौन था ये आपको याद रखना है। फिर आपको कौन था? गुलाम खां था, अहमद अली गुलाम खां, अहमद अली गुलाम खां। मैंने ये भी वीडियो बना रखी है एक, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सारे विद्रोह, अंग्रेज समर्थक रियासतें और अंग्रेज विरोध रियासतें, 1857 की क्रांति जिसने लड़ी थी वो रियासत भी आप पढ़ सकते हैं। पूरी मैंने ट्रिक के साथ बता रखी हैं, सारी की सारी रियासतें हमने पढ़ रखी हैं, सारे विद्रोह हमने पढ़ रखे हैं। 1857 की क्रांति हरियाणा में हुई थी, तो उसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में बना रखी है। तो ये था पूरा गुरुग्राम जिला। मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं, कोई भी इसमें बचा नहीं है कुछ भी चीज़। बाकी करंट के कुछ क्वेश्चन जो है वो अलग से हैं, तो वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी एक वीडियो के अंदर एक जिला पूरा कंप्लीट हम करते चलेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, गुरुग्राम जिला था पूरा, इसमें कंप्लीट हमने किया है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, मंदिर मस्जिद मेले जो भी सारी चीज़ें, झील वगैरह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना